बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉमा ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। तो बच्चों ये 4 वेन डायग्राम्स दी हुई हैं और 4 रिलेशनशिप दिए हुए हैं। तो 4 रिलेशनशिप एक डायग्राम पे हमने रिप्रेजेंट करने हैं, यानी कि हर डायग्राम को हमने 4 टाइम ड्रा करना है और इन रिलेशनशिप को इस वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। पहले हम इस रिलेशनशिप को इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम सेकंड रिलेशनशिप को इसी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह थर्ड रिलेशनशिप को इसी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे एंड लास्ट में फोर्थ रिलेशनशिप को इसी डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह यही प्रोसेस सेकेंड वेन डायग्राम पर, थर्ड पर और फोर्थ पर भी अप्लाई होगा। जिस तरह हमने फर्स्ट डायग्राम को 4 बार रिप्रेजेंट करके इन 4 रिलेशनशिप को इस पर रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह यही प्रोसेस बाकी वेन डायग्राम्स पर भी अप्लाई होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिलेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको इस वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले सेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, के 2 सेट में जो कॉमन हो वो आपने रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों देखो बी और सी, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल और ये वाला सर्कल सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों में ये ओवरलैप हुए हुए हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि इनमें कोई ना कोई मेंबर, इन दोनों सेट का कोई मेंबर कॉमन है। तो हम इस पोर्शन को हम शेड कर देते हैं। तो बच्चों शेड आप कोई भी लाइन लगा कर या कलर लगा के आप कर सकते हो, या आप लाइन लगा के इसको शेड कर सकते हो या आप इसमें कलर फिल कर सकते हो। तो हमने इस तरह टेढ़ी लाइन लगा के बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ हम लिख रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी। जिस पैटर्न पे आपने यहाँ लाइंस लगाई हैं, इसी पैटर्न पे आपने यहाँ भी लाइंस लगानी है। तो बच्चों ये है बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अब ए यूनियन को भी शामिल करना है। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर था, यानी कि ये वाला, इसको हमने ए यूनियन के साथ मिलाना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि तमाम मेंबर ऑफ ए और सेकंड सेट को मिलाकर आपने रिप्रेजेंट करना। तो बच्चों समझे बी इंटरसेक्शन एक सेट है और ये दूसरा सेट। हमने बी इंटरसेक्शन सी ये निकाला, अब इसको हमने ए के साथ अटैच करना है, यानी कि ए को भी इसमें शामिल करना है। ए यूनियन बी है तो ए का भी शामिल होगा और ये वाला भी शामिल होगा। तो हम इसको डिफरेंट पैटर्न पे इसको फिलअप करेंगे। तो इसको मैं सीधी लाइंस लगाता हूँ इस तरह। ए के तमाम पोर्शन को हम शामिल कर लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है ए के भी तमाम शामिल करने हैं और उसके साथ जो दूसरा सेट है उसको भी शामिल करना है। तो बच्चों ए यहाँ से यहाँ तक था, ये सर्कल तमाम जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमने इसको लाइंस लगा दी हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों देखो बी इंटरसेक्शन सी ये था, अब हमने इन दोनों को मिला के इसका आंसर लिखना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिखेंगे, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी वाला यहाँ लिखते हैं। तो वो इस तरह लाइंस थी, तिरछी थी, और उसके बाद हमने ए यूनियन को साथ अटैच किया था और वो सीधी लाइंस ड्रा की थी, तो यहाँ हम सीधी लाइंस लगा लेते हैं। तो इस आंसर से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो इस तरह वाली लाइन है वो भी शामिल है और जो इस तरह सीधी लाइंस हैं वो भी इस रिलेशनशिप में शामिल है। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर इसको काउंट किया जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यही रिलेशनशिप हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यही फाइनल काउंट किया जाता है। ये लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, लेकिन लिख लें तो बेहतर होता है। अभी आप इसे फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए अब सेकेंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। अब बच्चों देखें वही डायग्राम है लेकिन रिलेशनशिप डिफरेंट है। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है।
अब बी यूनियन सी का मतलब है सेट बी और सी के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, दोनों को शामिल करके लिखना है। तो बच्चों ये सेट बी है, ये सेट सी है। तो पहले सेट बी को मैं लाइन लगाता हूँ, ये मैं सीधी लाइन ड्रा कर दी है, तो आप जिस तरह मर्जी आप इसको कीजिएगा। ये बच्चों यहाँ तक सेट बी था, ये सेट बी है। अब देखो सी का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल है, तो हम अब देखो जो बाकी सी का बचा उसको भी इसी तरीके से लाइंस लगाएंगे। तो सी का कुछ पार्ट ए में भी है तो वो भी शामिल करेंगे, क्योंकि है तो सी का, तो हम इसको भी शामिल कर दिया। ये बच्चों बी यूनियन सी है। अब यहाँ भी बी यूनियन सी को इसी पैटर्न पे हम लाइन ड्रा कर देते हैं। ये बी यूनियन सी रिप्रेजेंट हो गया। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि जो अभी हमने फिलअप किया है उसका हमने इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। इंटरसेक्शन होता है जो इन दोनों में कॉमन है वो लेना है। तो बच्चों देखो ए का ये सर्कल है, अब इसमें और इसके आंसर में क्या चीज़ कॉमन है? तो कॉमन बच्चों ये छोटा सा पोर्शन कॉमन है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लाइंस लगानी है, क्योंकि अभी ये सिर्फ बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन भी शामिल करने के लिए डिफरेंट पैटर्न पे लाइन लगेंगी, तो हम इसको नेट बना देते हैं, यानी कि इस तरह की लाइंस ड्रा कर देते हैं। तो बच्चों अब यहाँ बी यूनियन सी को पहले हम लिख लेते हैं इस तरह सीधी लाइन थी, यानी कि ये सीधा पोर्शन भी शामिल है इसमें, और यहाँ भी सीधा पोर्शन था सीधी लाइंस वाला, और इसके बाद नेट वाले भी शामिल हैं, तो हम ये नेट बना देते हैं यहाँ। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड रिलेशनशिप और वही डायग्राम, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, तमाम मेंबर को आपने शामिल करना है। तो हम करते हैं, ये बच्चों ए है, मैं सीधी लाइन ड्रा कर रहा हूँ ए के तमाम पार्ट को, ए का पार्ट यहाँ तक आ रहा है। अब बी को भी शामिल करना है, तो बी के भी पार्ट को हम इस तरह सीधी लाइन से फिलअप करेंगे। और यहाँ इस आंसर में भी मैं इस तरह सीधी लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अब बच्चों देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि सी को जो पिछला आंसर था उसके साथ आपने यूनियन का रिलेशनशिप बनाना है। तो अब इसका मतलब है कि जो पहले वाला था उसको भी शामिल करना है और सी के तमाम पार्ट को भी शामिल करना है। तो बच्चों देखो सी का आधा पार्ट तो पहले से ही फिलअप हो गया, क्योंकि वो कुछ ए में था कुछ बी में था। अब जो बाकी बचा उसको पहले फिल करते हैं। तो बच्चों उसको मैं इस तरह लाइन लगा के फिल कर रहा हूँ। ये बच्चों सी का भी आधा पोर्शन फिलअप हुआ है, तो सी के बाकी पोर्शन को भी इसी तरह लाइन लगा के फिलअप करना है। ये पार्ट भी सी के साथ था तो इसको भी कर दिया। अब बच्चों यहाँ हम आंसर में ए यूनियन बी तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पहले ए यूनियन बी के लिए सीधी लाइंस। अब बच्चों देखो अब उसका सी के साथ जब हमने किया तो उस सी के पार्ट को देखोगे, सी के पार्ट में भी इस तरह सीधी लाइंस आ रही हैं। यहाँ भी कुछ पोर्शन में सीधी लाइंस हैं, कुछ पोर्शन जो बी में है उसमें भी इस तरह सीधी लाइंस हैं। तो यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रा करते हैं। अब देखो सी के दोनों पार्ट जो कि ए और बी में शामिल है वहाँ तिरछी लाइनें इस तरह भी हैं जो इसको कट कर रही हैं, तो हम वो भी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हमारी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ रिलेशनशिप और वही डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम ही यूज होगी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। बी और सी के दरमियान जो कॉमन है उसको हम लाइंस लगाएंगे या कलर करेंगे, तो हम लाइन ही लगाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी में ये बी है बच्चों, ये सी है, इसमें जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, तो हम इसको इस तरह सीधी लाइंस लगा लेते हैं। ये बच्चों हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ हमने इंटरसेक्शन का रिलेशनशिप बनाना है। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का ये आंसर था
इसमें और ए में जो कॉमन है वो हमने शेड करना है। तो बच्चों ए का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, जो मैंने अभी हाथ घुमाया है ये पोर्शन ए का है। इसमें और इस पोर्शन में कोई चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट आपस में दूर दूर हैं, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे। तो बच्चों देखो बी इंटरसेक्शन सी को मैं इस तरह सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जो फाइनल आंसर है उसको देखो, फाइनल तो मैंने यहाँ कोई शेड नहीं किया था, तो हम इस बॉक्स को खाली रहने देते हैं, नो शेड, यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको खाली रखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। पार्ट 2। अब बच्चों इसमें सेकेंड वेन डायग्राम है। ये देखो बच्चों ये सेम डायग्राम है और लेकिन रिलेशनशिप डिफरेंट है। डायग्राम सेम है लेकिन 4 जो रिलेशनशिप है वो हम अलग इस पे अप्लाई करेंगे। तो आइए पहला रिलेशनशिप देखते हैं। इसमें पहले है जी बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों बी और सी ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे के अंदर कुछ इसका पोर्शन शामिल है, तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुछ इसमें पोर्शन कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखो बच्चों ये दरमियान वाला जो पार्ट है ये दोनों में आ रहा है, सी में भी ये है और ये बी में भी है, तो हम इसको शेड कर देंगे इस तरह। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी हो गया, इसका हमने यूनियन बनाना है ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो पहले आंसर आया था उसका यूनियन होगा ए के साथ। और यूनियन में तमाम मेंबर्स तमाम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट के। तो बच्चों ये एक सेट के मेंबर और अब ये दूसरे सेट के मेंबर, इसको हम थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे लाइन ड्रा करते हैं। मैंने इस तरह कर दिया लेकिन ये इस तरह होगी। तो बच्चों अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पोर्शन था और फाइनल जो आंसर है वो उसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी इंटरसेक्शन सी और उसका यूनियन ए के साथ वो हम इस तरह कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। ये सेकंड रिलेशनशिप है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डायग्राम वही है। तो पहले बी यूनियन सी को, बी यूनियन सी का मतलब कि बी और सी के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठे करके लिख देना है। तो पहले बच्चों बी पार्ट को हम करते हैं, बी का पार्ट जहाँ तक भी है जो सी पोर्शन में भी शामिल है उसको भी हमने करना है। ये बी हो गया। अब बच्चों सी का सिर्फ वही मैं पार्ट करूंगा जो पहले नहीं शेड हुआ था, क्योंकि दोबारा मेंबर नहीं लिखे जाते, यूनियन में एक ही बार लिखे जाते हैं। अगर दोनों सेट में हैं तो एक बार लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह बी यूनियन सी रिप्रेजेंट हो गया। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन है ए के साथ, यानी कि उसमें जो कॉमन आ रहे हैं ए में और इसमें जो पहले हमने शेड किया उसमें जो कॉमन है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये ए पार्ट है और ये बाकी था बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में ए पार्ट शामिल है, तो इसका मतलब है ये ए का तमाम पार्ट कॉमन होगा। तो इसको हम इस तरीके से लाइंस ड्रा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फाइनल हम लिखेंगे यहाँ बी यूनियन सी इक्वल टू, ये वाली लाइन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले यहाँ बी यूनियन सी की लाइंस ड्रा कर देते हैं। अब बच्चों देखो इधर, अब ए में सीधी लाइंस भी हैं और इस तरह वाली भी हैं, तो हम देखो पहले ये जो लाइन है ये बी यूनियन सी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक जो पोर्शन है वो बी यूनियन सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब जो इस तरह लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो पार्ट है। तो इस तरह ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व हो गया। अब थर्ड रिलेशनशिप है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी करते हैं। तो बच्चों ये पार्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने शेड कर दिया। अब बी को करेंगे तो बी का पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये सी के अंदर भी कुछ शामिल है तो वो भी हमने इस तरह शेड करना है।
अब बच्चों ए यूनियन बी हो गया, अब यूनियन सी, यानी कि अब इसको और इस सेट को मिलाकर लिखना है, तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं लेकिन रिपीट नहीं करने। तो ये तो समझो हमने लिख लिए हैं, अब सी के लिखने हैं तो उसको हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसको बच्चों इस तरीके से लाइन ड्रा करके हम कर देते हैं, चाहे इस तरह करो चाहे आप मुकम्मल फिल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ी डिस्टिंक्शन हो जाती है कि ये पार्ट सिर्फ सी का है और ये जो सीधी लाइंस है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो लिखते हैं इधर ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ सिर्फ ए यूनियन बी का पोर्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह सीधी लाइंस ड्रा करके। अब नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बच्चों ए यूनियन बी को ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखो बच्चों ये जो अलग जो बॉक्स बनाया है ये यूनियन सी के लिए, लेकिन देखो यूनियन सी में हमने इस तरह सीधी लाइन ड्रा की है, तो इस तरीके से ये फिल भी हो गया। अब जो बच्चों ये पार्ट है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीधी लाइन है, और ये पार्ट जो है ये यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी फिल है लेकिन डिफरेंट तरीके से है, तो हमने डिफरेंट तरीके से लाइंस ड्रा कर दी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फोर्थ रिलेशनशिप है, डायग्राम वो सेकंड वाली है। तो अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, तो बच्चों ये पार्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सी को, और ये दोनों ओवरलैप हैं, एक दूसरे के अंदर शामिल हैं, और जो पोर्शन शामिल है एक दूसरे में वो कॉमन है। तो इसको हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी कि यहाँ जो आंसर आया था इसमें और ए में जो कॉमन है उसको आपने ड्रा करना है। अब बच्चों देखो ये बी इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन है और ये ए वाला ये दोनों आपस में काफ़ी दूर हैं, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, जस्ट सीधी लाइंस को ड्रा करके रिप्रेजेंट कर देना। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, इनमें कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं आ रहे, तो हम शेड नहीं करेंगे, तो हम जस्ट एक ब्लैंक, फाइनल रिजल्ट में हमने ब्लैंक बॉक्स शो कर दिए कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। थर्ड वेन डायग्राम है थर्ड वेन डायग्राम है और रिलेशनशिप वही यूज होंगे। फर्स्ट रिलेशनशिप है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों ये सर्कल बी का है और ये सर्कल सी का है, तो इन दोनों में जो कॉमन है तो वो ये चीज़ कॉमन है, ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप है और ये कॉमन है, तो इसको हम शेड कर देते हैं इस तरीके के साथ। ये बच्चों शेडेड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी है। अब इसका हमने ए के साथ यूनियन बनाना है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों शामिल करने हैं, तो ए को भी हम शेड करते हैं। इसको अगर इस तरीके से लाइन लगाई है तो उसको सीधी लाइन लगा देता हूँ, तो ए के पार्ट को आप लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये बच्चों जो ए का खाली पार्ट है पहले उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तमाम पार्ट जो भी शेड कर रहा हूँ ये ए का है, लेकिन ये कुछ पोर्शन जो कि ये है, ये भी तो ये जो पहले का बी इंटरसेक्शन सी में शामिल है, ये भी तो ए के पार्ट में शामिल है, तो इसको हम इस तरह तिरछी लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। गलत कर छोड़िए ना। तो बच्चों थर्ड वेन डायग्राम है और फर्स्ट रिलेशनशिप है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों सबसे पहले बी और सी में कॉमन जो है हमने उसको शेड करना है। बच्चों यहाँ से ऑनवर्ड बी सी है और यहाँ से इधर बी है, और इसका ये जो पार्ट है ये यहाँ से ये और ये कॉमन है, तो हम इसको शेड करते हैं इस तरह सीधी लाइन ड्रा करके। ये पोर्शन
बी इंटरसेक्शन सी है, जो कि इन दोनों में कॉमन है, बी और सी का आपस में ये कॉमन है। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी को हमने मिलाना है ए के साथ यूनियन के थ्रू, यानी कि ए के भी तमाम एलिमेंट शामिल होंगे, ए का तमाम पोर्शन शामिल होगा। तो ए का जो अभी शेड नहीं हुआ उसको हम इस तरह लाइंस लगा के शेड करते हैं, थोड़ी तिरछी लगा लेते हैं। ये बच्चों ए के पोर्शन को शेड कर दिया, लेकिन ये पोर्शन भी ए में है तो इसको भी इस तरह तिरछी लाइन। अब बच्चों ये देखो, ये थोड़ा सा पार्ट ये यहाँ था, ये सारा ए का पोर्शन है और ए का कुछ पोर्शन बी और सी के इंटरसेक्शन में भी शामिल था। हमने इसको भी ए के तर्ज पर ही शेड करना है, तो इसको भी हम इसी तरह सीधी लाइंस ड्रा कर देते हैं और इस तरह यहाँ नेट बन जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, बी इंटरसेक्शन सी में हमने सीधी लाइन ड्रा की थी, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों दो डिफरेंट पैटर्न बन गए, तो हम दो बॉक्स बनाएंगे, एक में इस तरह सीधी लाइंस थी और दूसरे में भी बच्चों पहले इस तरह तिरछी लगा लेते हैं जो पहले हमने लगाई थी। अब इसी में बच्चों इस तरह सीधी लाइन वाला पोर्शन भी तो शामिल है, इस तरह वाला, तो वो भी हम इस तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ ये नेट वाला जो है पोर्शन वो हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया और जो इस तरह सीधी लाइंस वाला था वो यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ये दोनों बल्कि तीन पैटर्न वाले इसमें शामिल हैं, एक ये सीधी लाइंस वाला और यहाँ भी सीधी लाइंस और इधर जो इस तरह की सीधी लाइंस हैं वो वाला। तो इस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंट किया। सेकेंड रिलेशनशिप है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। अब बच्चों ये पोर्शन बी का है और ये सी का है, बी यूनियन सी का मतलब तमाम बी और सी के एलिमेंट शामिल, तो बी का तमाम पार्ट शामिल होगा, उसको हमने शेड कर दिया और इसी तरह बच्चों ये सी का तमाम पार्ट भी इसमें शामिल हो गए। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी कि ए का जो एरिया इस पिछले वाले आंसर में आ रहा था वो हमने शेड करना है। तो बच्चों ए का सिर्फ ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये और ये इसके आंसर में आ रहा है, तो इसको हम बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइंस ऊपर से नीचे इस तरह ड्रा कर देते हैं। इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन है। तो बच्चों यहाँ भी हम आंसर में पहले बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉक्स में इस तरह स्ट्रेट लाइंस ड्रा करके। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बच्चों बी यूनियन सी में हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रा की थी, हो गई। अब बच्चों उसका जो इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लिया था, ए के पोर्शन में स्ट्रेट लाइन भी है और इस तरह ऊपर से नीचे लाइन भी है, तो ये पहले स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी और इस तरह ऊपर से नीचे, तो ये दो पैटर्न पे लाइंस को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों थर्ड रिलेशनशिप है और थर्ड ही डायग्राम है, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये ए यूनियन बी पे मैं लाइंस लगा रहा हूँ, ये ए का पोर्शन है, ये तमाम ए का पोर्शन। अब बी का पोर्शन जो कुछ ए में शामिल हो चुका उसको छोड़ के बाकी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीधी लाइंस ड्रॉ करके। तो ये हो गया बच्चों ए यूनियन बी, ये स्ट्रेट लाइन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करें। अब ए यूनियन बी को हमने यूनियन सी करना है, यानी कि जो अब पहले आंसर आया था उसका यूनियन सी के साथ। तो सी का तमाम पोर्शन भी शामिल होगा, सी का कुछ पोर्शन तो ऑलरेडी शामिल हो चुका है, ये रहता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रा करके रिप्रेजेंट करें तो इससे जाहिर होगा कि ये सी का पोर्शन है, लेकिन ये पोर्शन भी तो सी का पोर्शन है। तो इसको हम डिस्टिंक्शन के लिए इसी तरह सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं ऊपर से नीचे, तो इससे वाज़ेह होगा कि ये सी का पार्ट है।
तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे पहले ए यूनियन बी इक्वल टू, अब इस बॉक्स में इस तरह स्ट्रेट लाइंस, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी में इस तरह स्ट्रेट लाइंस थी। अब जब उसको यूनियन सी किया तो सी के पोर्शन में बच्चों देखो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, नेट शेप भी बन रहा है कि ये सीधी लाइन इस तरह दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, नेट शेप भी बन रहा है यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर से नीचे बन रही है। तो इसमें हम पहले तो ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इससे जाहिर होगा कि ये सी का पोर्शन है। तो बच्चों इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। आप चाहें तो इनको एक ही कलर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही पैटर्न पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ डिस्टिंक्शन के लिए कि सी को अलग, क्योंकि बच्चों देखो ये दो सेट आपस में इनका रिलेशनशिप था, फिर इनका रिलेशनशिप सी के साथ, तो सी अलग था तो हमने उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि ये वाज़ेह हो कि सी का पोर्शन कौन सा है। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो बच्चों ये बी का सर्कल, ये सी का सर्कल, इसमें जो कॉमन आ रहा है वहाँ मैं स्ट्रेट लाइन दाएं से बाएं लगा रहा हूँ। ये बी इंटरसेक्शन सी है। अब बच्चों इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो ए का ये पार्ट, ए का ये ऊपर वाला छोड़ के यहाँ से देखो बच्चों ये वाला पार्ट एक है ना, तो ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन ए का इस शेडेड के अंदर आ रहा है, तो इसको हम ऊपर से नीचे लाइंस लगा के इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ए का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो बी इंटरसेक्शन सी को दाएं से बाएं लाइन लगा के रिप्रेजेंट किया और ए इंटरसेक्शन को ऊपर से नीचे लाइन लगा के ए का पोर्शन जो इसमें शामिल था उसको ऊपर से नीचे लाइन लगा के इसमें इस तरह रिप्रेजेंट किया। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, सिंगल बॉक्स में दाएं से बाएं लाइन लगा दी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी में इस तरह सीधी लाइंस थी। अब सेकंड बॉक्स भी बनेगा। अब देखो बच्चों सेकंड बॉक्स जो कि ए इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए के पोर्शन में इस तरह सीधी लाइंस भी हैं दाएं से बाएं और इस तरह ऊपर से नीचे भी हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये फोर्थ डायग्राम है और फर्स्ट रिलेशनशिप है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों पहले बी इंटरसेक्शन सी हम सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, तो बच्चों ये पोर्शन बी का है, ये पोर्शन सी का है, आपस में डिस्क ज्वाइंट है तो कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें कोई फिलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने किसी को शेड किया ही नहीं। अब बच्चों इसका यूनियन हमने ए के साथ लेना है। अब एक तरफ ब्लैंक हो और एक तरफ सेट में कुछ एलिमेंट्स हों और उनका यूनियन लिया जाए, तो वो तमाम जिसमें लिखे हुए हैं, जिसके एलिमेंट मौजूद हैं वो तो शामिल होंगे, तो हम ए के तमाम पोर्शन को शेड कर देंगे इस तरीके से सीधी लाइंस ड्रॉ करके। अब बच्चों इधर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले एक बॉक्स में ब्लैंक, अब एक बॉक्स में हम इस तरह सीधी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को हम करते हैं, बी और सी के तमाम एलिमेंट शामिल होंगे तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करके दाएं से बाएं की तरफ। तो ये बच्चों हो गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि इसका जो आंसर था इसमें और ए में जो कॉमन है वो हमने करना। तो बच्चों ए का और इस रिजल्ट में सिर्फ ये कॉमन एरिया है, ये जो पहले थोड़ा सा शेडेड हुआ है ये कॉमन एरिया है। तो अब ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर से नीचे इस तरह लाइंस लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसको हम लिखेंगे बी यूनियन सी इक्वल टू
स्ट्रेट लाइन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बच्चों दो बॉक्स बनेंगे। पहले बी यूनियन सी ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब बच्चों हमने इस पोर्शन में यानी कि ए के पोर्शन में स्ट्रेट लाइन भी थी और ऊपर से नीचे भी थी। स्ट्रेट लाइन तो हमने ड्रा कर दी। अब ऊपर से नीचे इस तरह ड्रा करके ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ए को, यानी कि बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो नेट में पोर्शन है ये फाइनल आंसर है, यानी कि ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों ए और बी में यूनियन का रिलेशनशिप है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे तो हम मुकम्मल सर्कल को इस तरह शेड कर देंगे, ए के भी और इसी तरीके से बी के पार्ट को भी। अब बच्चों ए यूनियन बी का सी के साथ भी यूनियन से ही रिलेशनशिप है, यानी कि अब सी के तमाम एलिमेंट भी शामिल होंगे। तो सी को थोड़ा सा डिस्टिंक्शन के लिए हम ऊपर से नीचे इस तरह लाइंस लगा लेते हैं। चाहे तो आप सीधी भी लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टिंक्शन के लिए हम यूं कर रहे हैं। तो बच्चों ए यूनियन बी में इस तरह स्ट्रेट लाइंस थी और ए यूनियन बी यूनियन सी में एक बॉक्स में इस तरह स्ट्रेट लाइंस होंगी और एक में इस तरह ऊपर से नीचे होंगी। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि मुकम्मल शेडेड पार्ट है। लास्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों देखो बी इंटरसेक्शन सी पहले सॉल्व करना है। बी और सी डिसजॉइंट है, इनमें कोई कॉमन एरिया नहीं है। अब इसमें हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नो शेडेड, खाली बॉक्स हम छोड़ देंगे। अब इसका इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लेना है। अब बच्चों अगर एक तरफ कुछ एलिमेंट्स हों और दूसरी तरफ खाली हो और उसमें कॉमन लिया जाए तो कॉमन क्या आएगा? एक तरफ खाली हो और दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स हों तो उसमें कॉमन क्या होगा? कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी ना। तो हम खाली पोर्शन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स बना के छोड़ देंगे, कोई फिलिंग नहीं करेंगे। यहाँ भी कोई फिलिंग नहीं की और यहाँ भी, कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से ये फोर्थ रिलेशनशिप फोर्थ डायग्राम पर रिप्रेजेंट हो गया।